एक देश जो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जाना जाता है वो बनने जा रहा है हिंदू राष्ट्र। कौन सा है ये देश और कैसे यहाँ हिंदू राष्ट्र की पहल हो चुकी है? कैसे यहाँ हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार किया जा रहा है? आखिर कौन है वो महिला जो भागवत गीता से इतने इंस्पायर हुई कि गीता इंस्टीट्यूट ही शुरू कर दिया? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप एक अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज अब्दुल, वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद अनदर ब्यूटीफुल डे विद अनदर ब्यूटीफुल रिएक्शंस। आज का हमारा वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे का आगाज हो चुका है एंड इट्स ईद उल फितर डे, इट्स फर्स्ट डे और एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू माय ऑल मुस्लिम सिस्टर्स एंड ब्रदर जो कि मुझे देख रहे हैं, ना कि इंडिया से, ना कि पाकिस्तान से, अराउंड द वर्ल्ड जहाँ जहाँ से मर्जी देख रहे हैं। सब मुसलमान सिस्टर्स और ब्रदर को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आज का हमारा जो ब्यूटीफुल रिएक्शन है वो भी शुरू हो चुका है, जिसका टाइटल है अनकरीब कजाकिस्तान बनने जा रहा है हिंदू कौम। वो देखते हैं कि किस तरह हिंदू कौम बनने जा रहा है कजाकिस्तान। और ये जो मैंने टाइटल पढ़कर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक मुस्लिम कंट्री और उसमें हिंदुज़म, मतलब ये सब कुछ कैसे और किस तरह, और इसके पीछे क्या वजह है, क्या वजूहात हैं और हिंदुज़म के लिए क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर कजाकिस्तान में। तो देखते हैं वो आज की हमारी वीडियो में। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुँच सके। एक देश जो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जाना जाता है वो बनने जा रहा है हिंदू राष्ट्र। कौन सा है ये देश और कैसे यहाँ हिंदू राष्ट्र की पहल हो चुकी है? कैसे यहाँ हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार किया जा रहा है? आखिर कौन है वो महिला जो भागवत गीता से इतने इंस्पायर हुई कि गीता इंस्टीट्यूट ही शुरू कर दिया? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कजाकिस्तान एक ऐसा देश जिसे एक मुस्लिम देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है। साल 2021 में हुए सेंसस के अकॉर्डिंग कजाकिस्तान में लगभग 65% लोगों की आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार इस देश में करीब 20% लोगों की आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है, यानी कजाकिस्तान में इस्लाम धर्म सबसे पहले नंबर पर आता है। लेकिन अचानक ही कजाकिस्तान में बड़ा बदलाव होता हुआ देखा जा रहा है और ये बदलाव सनातन धर्म का है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अगर कहा जाए कि ये मुस्लिम नेशन आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनने के सफर पर चल पड़ेगा तो यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस देश में सनातन धर्म की लहर इतनी तेजी से उठी है कि हर तरफ आपको यहाँ हिंदू धर्म की आस्था, हिंदू धर्म की संस्कृति और हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता जैसी अनेकों चीजों से प्रभावित लोग देखने को मिल जाएंगे। जहाँ किसी समय पर यह देश मुस्लिमों का गढ़ हुआ करता था, वहीं आज ये देश सनातन धर्म की आस्था में लीन हो चुका है। वैसे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि सनातन धर्म ने दुनिया भर में अपना जो परचम लहराया है वो वाकई कमाल का है। भारत में तो सनातन धर्म एक अलग ही रुतबे के साथ है, वहीं विदेशों में भी सनातन धर्म के नाम की धूम मच रही है और ऐसा ही कुछ कजाकिस्तान में भी हो रहा है, जहां लोगों के बीच जोरों शोरों से सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, जहां लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा और सनातन धर्म की असीम सभ्यता से रूबरू कराया जा रहा है। बल्कि कजाकिस्तान में तो वहां की नेशनल मीडिया से लेकर वहां के हजारों फेमस सेलिब्रिटीज और तो और वहां के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी सनातन धर्म की खासियत बताने के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज और प्रोडकास्ट भी किए जा रहे हैं। वेल, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का सिलसिला दोस्तों यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि सनातन धर्म की सभ्यता और उसकी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए वहां के युवाओं को भी भगवत गीता पढ़ाने के लिए इंस्पायर किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार स्कूल्स और कॉलेजेस में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। अब दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान खुद ही ऐसे व्यक्तियों को खोजते हैं जो उनके मार्ग का है, उनकी सच्चाई का प्रचार करे। बिल्कुल ऐसा ही कजाकिस्तान में हिंदू धर्म को फैलाने के लिए भगवान ने कजाकिस्तान की ही एक महिला को चुना है और इस महिला का नाम है मारिना टारगाकोवा, जिनका जन्म कजाकिस्तान में ही हुआ और वो वहीं पली बढ़ी। लेकिन स्पिरिचुअल पीस की खोज में ये सनातन धर्म तक आ पहुंची और सनातन धर्म के बारे में जानकर इनके जीवन में एक वो मोड़ आया जिसने इनकी पूरी लाइफ ही बदल दी।
तो चलिए थोड़ी बहुत जानकारी हम मारीना टारगाकोवा के बारे में भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मरीना कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कजाकिस्तान में ही इनका जन्म हुआ। इन्होंने रशिया की कैपिटल मॉस्को, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन में अपनी होम्योपैथी और साइकोलॉजी की पढ़ाई पूरी की और इसके साथ साथ ये अपने हर काम से इतनी खुश रहती हैं। मरीना अपने काम को लेकर इतना डिवोटेड थी कि हर कोई इनके काम से खुश रहता था। यही वजह है कि इनके काम का सम्मान करते हुए इन्हें कजाकिस्तान सरकार की तरफ से बेस्ट एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट का खिताब दिया गया। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा मरीना कजाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्पेशलिस्ट भी रह चुकी हैं। दोस्तों, लाइफ में आप चाहे जो हो वो आपको मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है, लेकिन मरीना को अपनी लाइफ में अभी भी कुछ अधूरा सा ही लग रहा था। यही वो समय था जब इनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था और ये टर्निंग पॉइंट उनकी जिंदगी में कजाकिस्तान की भाषा ट्रांसलेट की हुई भागवत गीता बनकर आया। असल में मरीना को सनातन धर्म से शुरू से ही काफी लगाव और इंटरेस्ट रहा। जब इन्हें ट्रांसलेट की हुई भगवत गीता मिली तो इसे पढ़ने का मौका इन्होंने नहीं छोड़ा। जब इन्होंने भगवत गीता पढ़ी तब इन्हें फील हुआ कि इससे पहले इन्हें कभी ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस नहीं हुआ। असल में मरीना ने भगवत गीता को पढ़ने से पहले ऐसी बहुत सी धार्मिक किताबें पढ़ी हुई थी, लेकिन उन सब में मरीना को वो एहसास, वो ज्ञान नहीं मिला जो भगवत गीता को पढ़ने के बाद मिला। मरीना को अपने जीवन से जुड़े सभी सवालों के जवाब भगवत गीता में मिले और मरीना ने जीवन जीने के सही तरीके को जाना। भगवत गीता में मरीना को जीवन और मृत्यु से जुड़े सभी रहस्यों से लेकर संतुलन के महत्व जैसे अनेकों रहस्यों को जानने का मौका मिला, जिसके बाद मरीना का लगाव सनातन धर्म की ओर बढ़ता चला गया। भगवत गीता ने मरीना की लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और वो समझ गई कि जीवन का मूल मंत्र तो सनातन धर्म ही है। अगर इसे जान लो तो जीवन जीने का सही तरीका जान लो। बस फिर क्या था दोस्तों, भगवत गीता की ट्रांसलेट की हुई पुस्तक ने मरीना को इतना प्रभावित किया कि वो सनातन धर्म की सच्चाई, धर्म की आस्था और इसके महत्व, इसके रहस्य, इससे मिलने वाली शांति, सुकून और इससे मिलने वाला आध्यात्मिक ज्ञान लोगों तक पहुंचाने में लग गई। वो जान गई कि अगर लोगों को सही दिशा दिखानी है तो सनातन धर्म ही वो दिशा है जो सबसे उत्तम है। और यही सब सोचते हुए मरीना ने कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले लिया। इस संकल्प के साथ मरीना आगे बढ़ी। उन्होंने अपने दोस्तों, अपने करीबियों तक भगवत गीता के ज्ञान को पहुंचाया और उन्हें इस किताब को पढ़ने के लिए इनकरेज किया। मरीना ने उन्हें भगवत गीता से मिलने वाले ज्ञान के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह भगवत गीता ने उनके सोचने का नजरिया, जीवन जीने का तरीका सब बदल दिया। जब जैसा अब हम आज की यंग जनरेशन के बारे में जानती हैं, जो दुनिया को ही सब कुछ मानती है, दुनिया से ही सुकून और शांति पाने की आशा रखती है, लेकिन असली शांति तो सनातन धर्म में है, जो मरीना जान चुकी थी। इसलिए मरीना ने सनातन की वैदिक संस्कृति को पॉपुलर करने के लिए कजाकिस्तान के युवाओं को सनातन धर्म की वैल्यू के बारे में गहराई से समझाना शुरू किया। इस तरह मरीना ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना जोरों शोरों से शुरू किया। यही वजह रहा कि मरीना अपने इस मिशन के चलते आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। मरीना कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहती हैं, इसलिए वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए दिल लगाकर काम करती हैं। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ मरीना कजाकिस्तान की कई महिलाओं को भगवत गीता की शिक्षा भी दे चुकी हैं। साथ ही वो उन महिलाओं को भारतीय सभ्यता और धर्म के रीति रिवाजों से भी अच्छे से इंट्रोड्यूस करा चुकी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मरीना कई बार भारत भी आ चुकी हैं। यहाँ आकर वो वृंदावन के दर्शन भी कर चुकी हैं और अपने साथ वो कजाकिस्तान की कई महिलाओं को भी वृंदावन के दर्शन करा चुकी हैं। वाकई दोस्तों, मरीना का सनातन धर्म को लेकर जो उद्देश्य है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि काफी बड़ा है, जिसका अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि बताया जा रहा है कि मरीना ने पूरे कजाकिस्तान में श्रीमद् भागवत गीता को लागू करने के लिए गीता इंस्टीट्यूट स्कूल की शुरुआत भी की है, जहां कजाकिस्तान के लोगों को गीता पढ़ाई जाती है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर साल बहुत ही अच्छी तरह से गीता फेस्टिवल आयोजित किया जाता है और इस दौरान लोगों को गीता की वैल्यू के बारे में भी बताया जाता है और यहाँ के युवा इस फेस्टिवल में बड़ी खुशी से पार्टिसिपेट भी करते हैं, क्योंकि कजाकिस्तान एक मुस्लिम माइजॉरिटी कंट्री है, इसलिए यहाँ हिस्सा लेने वालों की संख्या ज्यादातर मुसलमानों की होती है। इसके साथ ही मरीना कई अलग अलग तरह से सनातन धर्म का प्रचार करती है, जैसे वो सोशल मीडिया के जरिए भी सनातन धर्म का प्रचार करती हैं। साथ ही वहां के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर इंटरव्यू और पॉडकास्ट करती हैं और इस तरह से मरीना पूरे कजाकिस्तान में हिंदू धर्म का प्रचार कर रही हैं। इन सब के साथ ही मरीना भगवान जगन्नाथ की भक्ति के जरिए देश में एक यूनिक
कॉन्सेप्ट के साथ प्रोग्राम चला रही है जिसका नाम है जग्गा फेस्ट। इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ के नाम पर रखा गया है। इस प्रोग्राम के जरिए कजाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों को सनातन धर्म की वैदिक वैल्यू के बारे में बताया जाता है ताकि वो शुरू से ही सही दिशा की ओर चल सकें। सो दोस्तों, मरीना का कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का यह संकल्प आपको कैसा लगा, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ह्यूमन बीइंग, हमें सबसे पहले तो ये सर्च करनी चाहिए कि जो सच्चा मजहब है, ट्रू गॉड है, उसकी सर्च करनी चाहिए, उस पर हमें रिसर्च करनी चाहिए। तो जिस तरह मारिया ने किया, कजाकिस्तान की एक लेडी है, उन्होंने किया, उन्हें लगा कि भगवत गीता जो है, जो उनका सनातन धर्म है, वो उसमें वो हकीकत है, वो सच है। तो जिससे उन्होंने की, हमें सब इंसान को ये सर्च करनी चाहिए। अब आते हैं हमारी वीडियो की तरफ। फैक्ट मांत्रा जिनका चैनल है, उन्होंने उनकी ये वीडियो है, बहुत डिटेल से उन्होंने बताया कि कजाकिस्तान में किस तरह मतलब ये सनातन धर्म जो है वो फैल रहा है और किस तरह वो ग्रो कर रहा है, किस तरह हिंदुज़्म कजाकिस्तान में ग्रो हो रहा है। तो कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान की जो ज़्यादातर अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी है जिसकी है, वो है इस्लाम की। 60% वहाँ पर लोग मुसलमान हैं और 20% जो है वो है ईसाई। और फिर जो बचते हैं उनका 20% वो अदर रिलीजन्स हैं, जिसमें हिंदुज़म ही है। लेकिन 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जो है वो हिंदुज़म ज़्यादा बढ़ने लग गया। वो बढ़ने क्यों लग गया, वो है वजह मरीना। जो मरीना कजाकिस्तान की एक लेडी हैं, जिन्होंने रशिया से और लंदन से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद वो एक उनकी मिनिस्टर भी रह चुकी हैं कजाकिस्तान की। फिर उन्होंने सर्च की, और रिसर्च करके उन्होंने जो सनातन धर्म है उनकी, वो जो हम इस्लाम में कहते हैं कि तबलीग करना, उन्होंने तबलीग, वही उनका जो एक उनको राइजिंग करना शुरू कर दिया है। तो वहाँ पर बहुत से पहले फिर उन्होंने कॉलेज बनाया और कॉलेज में भी उन्हें बताया जाता है। फिर उसके बाद कजाकिस्तान के जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो उनको भी उनकी पॉडकास्ट की है, उनको भी बताया है। और एक वहाँ पर फेस्टिवल भी, जग्गा फेस्टिवल जो है, वहाँ पे भी मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें बहुत से, जाहिर सी बात है, जब आप एक इस्लामिक कंट्रीज में रह रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा जो मेजोरिटी है वो इस्लाम की है। तो वहाँ पर भी उस फेस्टिवल में फिर मुसलमान भी इन पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके अलावा जो बच्चों को ज़्यादातर है भी ये सिखाया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब बड़े जिस मज़हब पर चल रहे होते हैं, जिस तरीक़ाकार पर चल रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को भी वही सिखाना चाहते हैं। जो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब बड़े हों तो वो इस रास्ते पर चलें। तो वो ज़ाहिर सी बात है, जब वो खुद उस रास्ते पर हैं तो हम बच्चों को भी उसी रास्ते पर चलाएँगे। तो उनको भी वो गीता वगैरह जो होता है उनका, वो उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और स्कूल्स वगैरह भी बन गए हैं, स्कूल में बाकायदा तौर पर उन्हें क्लासेस दी जाती हैं। जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में भी होता है, क्लासेस दी जाती है। ऐसी बात नहीं होती है कि अब गवर्नमेंट ने यही कंपल्सरी कर दिया है कि ये यहाँ पढ़ाया जाएगा। नहीं, ये होता है, आप चूज़ होता है, जिस तरह जो चूज़ सिलेबस में आप कर लें तो उस तरह पढ़ाया जाता होगा। तो मज़ीद मुझे नहीं पता कि क्या क्या वहाँ पे कराया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला लोगों को सीधे रास्ते पर लाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमाए, जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, तो उनकी मदद फरमाए। और ये कैसे लोग हैं, ये कैसी इनकी वो जो बने हुए हैं, यूनाइटेड बने हुए हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो लोग ये कहते हैं कि जो ये बिल्ली से मोहब्बत करने की दर्स देते हैं, कुत्ते से मोहब्बत करने की दर्स देते हैं और कहते हैं कि हम इंसान का बहुत ख्याल करते हैं। तो वो कहाँ गई हैं तंजीमें, वो कहाँ गई हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ आज मुसलमान फ़लस्तीन पर इतने हमले किए जा रहे हैं और उनके घर तबाह किए जा रहे हैं, और उन पर आज आज वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हैं जो इंसान के साथ मोहब्बत का दर्स देती हैं? वो कहाँ हैं आजकल, वो कहाँ हैं, किधर हैं वो सब? तो प्लीज़ फ़लस्तीन के बच्चों का ख्याल रखें। और आज जो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन था, ईद का दिन है, लेकिन फ़लस्तीन में ऐसा क्या है? अब वो कैसे ईद मनाएँगे? ना जिनके बच्चे रहे हों, ना जिनके घर रहे हों, ना जिनके माँ-बाप रहे हों, वो कैसे ईद मनाएँगे? उनके लिए क्या ईद है? तो ज़रा बीइंग ह्यूमन तो हमें ये सोचना चाहिए कि इंसान इंसान होता है। और
ये जो मज़हब है ये इंसान के लिए होते हैं, ये दीन से रिलीजन्स ये सब इंसान के लिए बनाए गए हैं। और अब इंसानियत ही नहीं है तो फिर किस दीन की आप बात करते हैं, किस मज़हब की बात करते हैं, किस धर्म की बात करते हैं, किस रिलीजन की बात करते हैं। जब हम इंसानियत नहीं तो कोई रिलीजन नहीं। तो मैं यही मेरा पैगाम है कि हम इंसान हैं, हमें इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए। तो ये था आज का मेरा रिएक्शंस। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपने और अपने इर्द-गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। और मैं फिर से अगेन मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू माय ऑल मुस्लिम sisters and brothers and all women's. Signing off.